जय माँ शेरावाली। भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुनेंगे, यानी कि 12वां अध्याय। तो देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन करती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती, वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा ये महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, इस अवसर पर मेरे महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन्य धान तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों एवं पराक्रमों को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वाले के शत्रु को नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्यों को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से मुझे होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो भी मेरी स्तुति की गई हैं और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान पर, लुटेरों के समय यह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वहीं देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप को मनुष्य के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन्य, पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो भक्तों, ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय माँ शेरावाली। जय माँ शेरावाली।